हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर चैनल कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय iPro Infotech। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक डेल का 3420। ये हो गया हमारा कैमरा सेट। और जैसे कि हम अपनी सभी वीडियोस में आपको पहले ऑन करके लैपटॉप बायोस खोलना बताते हैं। इस मॉडल का बायोस आएगा F2 से। ये आ गया आपका बायोस। स्क्रीन की ब्राइटनेस कर लेते हैं थोड़ी सी कम। आप देख सकते हैं इसमें ये आ गया आपका 3420 का बायोस। इसमें आप सबसे पहले इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि ओनरशिप 2021-23 तक ये मॉडल आया है। ठीक है, 21 का इसका कि बायोस होता है, तो कि बायोस में की शो होता है कि ये कब का मॉडल बना हुआ होता है। ठीक है, और उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि चार्जिंग हो रही है, कि बैटरी की हेल्थ इसमें शो हो जाती है। 11th की जनरेशन है ये मॉडल। ये 11th की जनरेशन होता है कि मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.40 होती है और मिनिमम 0.40 होती है। ठीक है, और अभी क्लॉक स्पीड चल रही है 4 गीगाहर्ट्ज़। तो अच्छा प्रोसेसर होता है, हाइपर थ्रेडिंग के लिए ये प्रोसेसर इनेबल्ड होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कोर काउंट होता है 4 और L2 और L3 कैश मेमोरी इस मॉडल में अच्छी होती है। ये कि 5 MB होगी, ये 8 MB होगी अगर आपने रेंडर वगैरह करना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। 8 GB होगी इसमें रैम, 14.0 HD स्क्रीन लगी होती है और आइरस का इसमें ग्राफिक साथ में दिया होता है। यहाँ से हम इसे कर देंगे एग्जिट। अब हम आते हैं इसके साइड के ऊपर। साइड्स में अगर आप देखेंगे तो ये आपका चार्जिंग पोर्ट आ गया, ये HDMI, ये आपका USB पोर्ट, C टाइप चार्जिंग मैंने अभी लगा रखा है इसमें। और इसके बाद ये कि लैपटॉप हमने ऑन कर लिया। तब तक मैं आपको बता दूं इसमें और क्या क्या है। टच पैड, इसमें पूरा टच पैड आता है, मतलब क्लिक्स की अलग से नहीं आता है, पूरा आता है और ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर का ही कीबोर्ड होता है। दूसरी साइड अगर हम इसमें जाएंगे, फोकस कर दूं मैं, यहाँ पर आ गया आपका कि लैन पोर्ट आ गया, ये आपका कि USB पोर्ट आ गया 2, और ये आपका 3.5 mm जैक आ गया, और ये आ गया आपका SD कार्ड स्लॉट। ये हो गया इस के लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस। और अभी हम इसे रीफोकस करेंगे। रीफोकस हो जा भाई। ठीक है, हम इसके बाद अब हम इसे, जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में आपको वर्ड पे कि लिख के कि बताते हैं कि क्या है इस मॉडल में, क्या आपको यूज़फुल है कि नहीं है और क्या आपको इस मॉडल में करना है, वो हम अभी आपको इसमें बताएंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम मॉडल के ऊपर। डेल का लैटिट्यूड डेल का कि लैटिट्यूड 3420 है ये मॉडल। ठीक है, और इसके बाद ये है आपका i5 11th जनरेशन। ठीक है, 11th जनरेशन है ये मॉडल। जैसे कि हम इसमें आपको टास्क मैनेजर में भी अभी मैं के दिखाऊंगा। ये जो आपको इसमें अभी क्लॉक स्पीड की दिख रही है 2.60, ये इसका कि बेस क्लॉक होता है। इट गोज़ अप टू 4.40 हार्ट्स। और इसमें आप देखेंगे कि लॉजिक जो के प्रोसेसर होते हैं वो 8 हो जाते हैं, कोर होता है। बेस स्पीड इसमें कि 1.50 आ रही है। ठीक है, और एक अच्छी कैश मेमोरी के साथ होता है ये कि 5 MB और 8 MB। ठीक है, और कि NVMe की लगी होती है। जैसे आप देखेंगे इसमें सैमसंग की NVMe है। ठीक है, तो ये एक अच्छी मतलब प्रोसेसिंग वाली की मशीन है। ठीक है, आइरस का अच्छे ग्राफिक हो गया इसमें। अब हम आ जाते हैं वापस अपने कीबोर्ड के ऊपर।
सबसे पहले तो एक डेल का की Latitude 3420 i5 की 11 जनरेशन लैपटॉप है, 8 GB रैम है, 256 GB NVMe है, Gen 3 हमने इसमें की लगाई हुई है कि सैमसंग की, और 28 अक्टूबर 2025 को इसका जो कि सेकेंड हैंड का की प्राइस है वो रहेगा 23,000 रुपीज़। ठीक है, आज अगर आप हमसे कि बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9876618904 पे आप कॉल करके अपना पेज की बुक कर सकते हैं, या आप गूगल कर सकते हैं iPro Infotech। आप अगर आपके लोकल हैं कि चंडीगढ़ के पंचकुला से हैं तो आप हमसे बाय हैंड भी ये कि बाय कर सकते हैं। ये तो हो गया क्या मॉडल है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसका आज की डेट में प्राइस है। अब जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो में आए हैं, इस मॉडल के क्या प्रोज हैं और क्या इसके कौन से प्रोज मतलब इसके प्लस पॉइंट क्या हैं। सबसे पहले तो ये एक डेल का लैटिट्यूड सीरीज़ का की मॉडल है, जो एक कमर्शियल की मॉडल होता है। 2023 में ये की मॉडल मतलब डिसकंटिन्यू हुआ था। 2021 से लेके 2023 तक का ये की मॉडल है। ठीक है, 2024 स्टार्टिंग में भी कुछ ये की मॉडल आए थे, लेकिन हम इसे 2023 में ही आपकी मान के चलें। फिर उसके बाद इसमें होता है i5 की 11 जनरेशन है तो कि मल्टीटास्किंग अच्छी हो जाती है। ठीक है, 8 की लॉजिकल 8 कोर्स हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ की दिखाना चाहूँगा। CPU में जब आप जाएंगे तो कि लॉजिकल जो कि प्रोसेसर्स हैं वो 8 हैं, कोर्स 4 होते हैं। तो इसमें की फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे कि इसे 4 कोर कर देता हूँ मैं, और लॉजिक प्रोसेसर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मल्टीटास्किंग अगर आप करते हैं तो हर एक टास्क अपना एक की प्रोसेसर भी अगर ले तो 8 टास्क आप इसमें ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो कि मल्टीटास्किंग ईजिली हो जाती है कि विंडोज़ के 11 के ओरिजिनल के साथ ही आपके मिल जाता है। कोई इस मॉडल में कि लैग नहीं आता। ठीक है, प्रेफरेबल अगर आप 16 GB की रैम के साथ आप जाते हो। ठीक है, 16 GB रैम के साथ आप इसमें HD तक की वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हो, और 2D तो इसमें ऑटोकैड ईज़ी की चल ही जाता है। 2023 तक 3D भी की चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयरस ग्राफिक है तो एक अच्छा ग्राफिक की माना जाता है वो। ठीक है, और स्टिल जो आपने कि फ़ोटोशॉप वगैरह करना है वो तो इसमें हो ही जाएगा ईजिली। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी 16 GB की रैम के साथ है। अगर आपने कि नॉर्मल काम करना है तो आप 8 GB रैम के साथ ऑफिस वर्क आप कर सकते हो, जिसमें कि वर्ड, एक्सेल, टैली की ब्राउजिंग एंड ऑल, ये आपका ऑफिस वर्क 8 GB रैम के साथ हो जाएगा। एक इसमें प्रो और है, मतलब कि लेटेस्ट की मशीन है तो 4-5 साल ईजिली ये आपकी की चल जाएगी, और प्राइस पॉइंट अच्छा है। ठीक है, ये तो हो गए इसके प्रोज। तो ऐसा नहीं है कि प्रोज ही हैं सिर्फ, कुछ कि माइनस पॉइंट भी हैं इसके। माइनस पॉइंट इसमें सबसे पहले कौन पे आ जाते हैं माइनस। सबसे पहले तो 16 GB की रैम की रिकमेंडेड है वो आपका कि 2200 रुपये की आज की डेट में कि अलग से आपको ऐड करवानी पड़ेगी इसमें, तभी इसमें आपको स्पीड आएगी। उसके बाद 23,000 रुपये में कुछ और प्रीमियम ऑप्शंस में कि अवेलेबल हो जाते हैं, जैसा कि डेल का की 5420 की मिल जाता है, या HP का कि सिल्वर सीरीज़ मिल जाता है। ये बड़ा मतलब कि बेसिक मॉडल है। ठीक है, और अगर आप 8 GB रैम पे ही रहेंगे तो आप इसमें कोई अपना की वीडियो एडिटिंग या वो नहीं कर पाएंगे एडिटिंग। ठीक है, तो वो एक आपकी माइनस पॉइंट इसमें की लगा सकते हैं। बाकी एक पॉइंट ये रहता है कि आप 23,000 रुपये क्यों खर्चेंगे कि अगर आपका काम 16,500 में i5 8th में कि चलता है।
अगर आपने कि ऑफिस वर्क करना है, ठीक है। तो इतना ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कि ऑफिस का काम करना है तो 16,500, 16,000, 16,500, 17,000 रुपये में आपको 8 जनरेशन की बढ़िया मॉडल की मिल जाता है। तो आप वो लीजिए, इतना ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आप कह सकते हो कि ओवर प्राइस्ड है अगर आपका ऑफिस की वर्क ही है। और इसमें कोई आपकी 4K एडिटिंग फिर भी नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप 16 GB की रैम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हाई डेफिनेशन तक कि फिल्मोरा को ये सपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये रहे इसका कि माइनस पॉइंट। और इसके बाद हम हर लैपटॉप को एक रेटिंग देते हैं। रेटिंग आपके प्राइस, आज का प्राइस जो कि रहता है, उसके फीचर्स, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी की वर्किंग सबके ऊपर होती है। तो इसे हम देंगे 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि ये कि लेटेस्ट की मशीन है, एक अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। अगर आप 4-5 साल के लिए कोई की मशीन की लेना चाहते हैं तो ये कि अच्छा बाय है। अगर आप इसे 16 GB रैम के साथ कर लेंगे तो बहुत ही कि बढ़िया की मशीन की पावरफुल की मशीन हो जाएगी। तो अगर आप इन शॉर्ट मेरे से पूछें तो किन के लेना चाहिए और किन के नहीं लेना चाहिए, कि अगर आप एक की पावरफुल की मशीन देख रहे हैं कि बजट में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। चाहे आप अभी इसमें रैम की 16 GB करवाएं कि बाद में करवाएं, तो कि मस्ट बाय हो जाएगा। अगर आप की लेटेस्ट पावरफुल की बजट और की लेटेस्ट की मशीन की देख रहे हैं तो ये कि अच्छा बाय हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सिर्फ ऑफिस वर्क है, ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक की विंडोज की 11 तो उसमें भी की चल जाएगी, ठीक है, कि ओरिजिनली हो जाएगी। तो ऑफिस वर्क के लिए आप i5 8th ले सकते हैं। तो इतना ऊपर जाने की आपको की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इन शॉर्ट इसके रिव्यूज़ हैं। बाकी अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आपकी पूछ सकते हैं। बाकी कि मेरे हिसाब से जो लोग कि रोज़ कैरी करते हैं या जिन्हें कि ऑफिस वर्क करना है, वो i5 8 जनरेशन की लीजिए, 16-17 हज़ार रुपये का पड़ेगा। जिसे लेटेस्ट और कि पावरफुल और कि बजट की मशीन चाहिए, वो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसमें जा सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये आप देख सकते हो मॉडल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद। मैं हूं अंकुर मल्होत्रा। जय माता दी। अगली वीडियो में आपसे जल्द होगी मुलाकात। बाय बाय।